विद्युत विभव विभवांतर क्लास 10 फिजिक्स। हम लोग देखेंगे विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर है किसी धारावाही परिपथ में, मान लेते हैं कि यह कोई धारावाही परिपथ है और यहाँ पे एक आवेश है और दूसरा आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। एक ये दो बिंदु आवेश हैं और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो है एकांक यानी सॉरी यह दो बिंदु हैं ए और बी दो बिंदु हैं। यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है। इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में, विद्युत कहे तब वैद्युत कहे तब बात वही हुआ। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच यानी दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर होता है वह एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ हम देखेंगे विद्युत विभवांतर अर्थात विभव का अंतर। तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा ये किया गया कार्य W/Q यानी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू W/Q हो गया। तो यहाँ बटा में है तो एकांक हुआ। एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कुल कार्य जो होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। हम देखेंगे डेल्टा V का मात्रक डेल्टा V जो है यहाँ पे विद्युत विभवांतर है। डेल्टा V जो है विद्युत विभवांतर है और W जो है किया गया कार्य है, किया गया आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है और Q जो है वह आवेश है, विद्युत आवेश है, यह विद्युत आवेश है। अब यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है यहाँ देखेंगे W है कार्य का मात्रक होता है जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो जूल प्रति कूलाम होगा। और हम जानते हैं विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे इसको विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं और यह वोल्ट मीटर इटली के जो वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही इनका नाम यानी विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट हुआ। तो यहाँ पे जो है एक जूल प्रति कूलाम यानी विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम हुआ। तो हम जानते हैं कि एक जूल प्रति एक कूलाम को हम एक वोल्ट कहते हैं। एक वोल्ट कहते हैं। तो हम कहें कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा तो जूल प्रति कूलाम वोल्ट होगा। एक वोल्ट किसके बराबर होगा तो एक जूल प्रति एक कूलाम के होगा। तो हम यहाँ एक चीज देखते हैं, यहाँ एक वोल्ट बराबर आपका दे रखा है। एक वोल्ट किसके बराबर होगा, एक वोल्ट जो होता है वह एक जूल प्रति एक कूलाम के बराबर होगा, एक कूलाम के। तो यहाँ कह रहा है कि एक कूलाम आवेश को यानी किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़े, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उसमें उस परिपथ में प्रवाहित जो है विभवांतर एक वोल्ट होगा। तो यहाँ फिर से एक बार देख लिया जाए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उस सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट होता है। तो इस तरह से हमने एक वोल्ट को परिभाषित कर लिए। सिंपल सी बात है, एक कूलाम का आवेश होगा और वह कोई वैद्युत परिपथ होगा तो उस वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को ले जाने में एक जूल कार्य करना पड़ रहा हो
तो उनके बीच उत्पन्न, उन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होगा। तो इसको परिभाषित करेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़े तो उनके बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से 1 वोल्ट को हमने परिभाषित कर दिया। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलाम। अब हम देखेंगे जूल प्रति कूलाम, इसका जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक और विमा। यहाँ पे देखेंगे हम विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और वह 1 जूल प्रति 1 कूलाम के बराबर होता है। हम एमकेएस पद्धति में देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। एमकेएस पद्धति में विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होगा, एमकेएस पद्धति में विद्युत विभवांतर का मात्रक हम जानते हैं 1 जूल जो होता है, हम जानते हैं W बराबर होता है F इंटू टी होता है, यानी किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W जो है यहाँ पे F इंटू टी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो D है वो विस्थापन है, इसका मात्रक होगा मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया, यानी 1 जूल बराबर कार्य का मात्रक, यह 1 न्यूटन इंटू मीटर जो है 1 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ 1 जूल की जगह पे हम लिखेंगे, 1 जूल के स्थान पे न्यूटन इंटू मीटर, और अपान यहाँ पे 1 कूलाम जो है, 1 कूलाम जो है, 1 कूलाम का क्या होगा, तो हम जानते हैं आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, अर्थात आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो 1 यहाँ पे Q इक्वल टू I इंटू टी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये एम्पियर इंटू ये सेकंड हो गया, जिससे हम कहते हैं एम्पियर इंटू सेकंड को कूलाम कहते हैं। 1 कूलाम, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड को हम बोलेंगे 1 कूलाम। तो जब ये 1 कूलाम होगा तो यहाँ पे 1 कूलाम के जगह पर हम लिख देंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। अब हम जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो F बराबर होता है m इंटू ए। तो यहाँ से F यानी बल का मात्रक ही न्यूटन होता है। तो m जो है द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, यहाँ पे किग्रा हो जाएगा। और ये जो है त्वरण है, और त्वरण का मात्रक हम पढ़े हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहाँ से देखेंगे किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यह 1 किग्रा 1 न्यूटन होता है, 1 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे 1 न्यूटन के जगह पे लिखेंगे 1 किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपान ये जो है एम्पियर इंटू सेकेंड है, यहाँ पे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड। तो अब क्या करते हैं, या इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये किग्रा इंटू मीटर, आइए नीचे मीटर, और ये जो है बटन किग्रा इंटू मीटर, और यहाँ से जो है, यहाँ पहले से ही मीटर था तो यहाँ पे आपका मीटर हो गया, और यहाँ पे जो है एक और मीटर है, ये मीटर इंटू मीटर का गुणा होगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एम्पियर है, एम्पियर, और ये जो है आपका सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड, तो ये मिल के हो जाएगा सेकेंड या सेकेंड पावर जो है की, सेकेंड क्यूब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो इसका हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3। तो इस तरह से हम करेंगे क्या,
हम कल जो है सेकेंड का यहाँ पे छूट गया था, बस मीटर प्रति सेकंड था कल की वीडियो में, तो यहाँ पे सेकेंड क्यूब के जगह पे सेकेंड स्क्वायर रह गया था, तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जो है 1 वोल्ट बराबर आपका हो, यह जो है एमकेएस पद्धति में विद्युत विभवांतर का मात्रक किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर इन प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड के पावर 3। अब इसका बीमा देख लेते हैं, तो इसको रफ यहाँ पे देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होगी। तो इसकी यहाँ विद्युत विभवांतर की बीमा तो बीमा बिल्कुल इजी है। यहाँ करेंगे क्या, देख लेंगे किग्रा है, किग्रा को किस में मापते हैं, एम में, मीटर को एल में, एल पावर 2, एम्पियर को ए से, और समय है टी, तो टी यहाँ एम्पियर इनवर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ इनवर्स है, और ये टी इनवर्स 3 हो गया। तो इसकी बीमा जो होगी विद्युत विभवांतर की बीमा होती है ML2 ए इनवर्स और टी इनवर्स 3। यही जो है विद्युत विभव की भी बीमा होती है। कल जो है यहाँ पे 2 हो गया था, यहाँ जो है 2 होने के कारण यहाँ सेकेंड स्क्वायर इस सेकेंड लिख दिए थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह से विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों की बीमा जो होती है ML2 ए इनवर्स टी इनवर्स 3 होता है। अब नेक्स्ट इस पर जो है विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आपका हो गया 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रकाशित करते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। और कह रहा है कि किया गया कार्य आपका जो है, कार्य बराबर आपका कार्य इक्वल टू 64 जूल है, 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, यानी V का मान ज्ञात करना है। V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V क्या है, विद्युत विभव है, विद्युत विभव है। अब विद्युत विभव का यहाँ से मान निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पढ़ चुके हैं Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, C से कूलाम हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे Q का मान निकालेंगे, तो N की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1.6 × 10⁻⁻19 है। जब इतना है तो करते क्या है, यहाँ पे हमें विद्युत विभव चाहिए, तो विद्युत विभव इक्वल यहाँ पे इसका Q इक्वल टू हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻19 और ये हो गया आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो अब क्या करते हैं कि हम विद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो विद्युत विभवांतर V बराबर हम पढ़ चुके हैं W/Q होता है। विद्युत विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटा में आवेश। तो किया गया कार्य आपका जो है 64 जूल दे रखा है, W का मान 64 जूल है, और बटा में आवेश दिया है 1.6 × 10 पावर आपका हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये V इक्वल टू ये 64 है, हम 10 से यहाँ 1 दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 16, 1.6 × 10 हो जाएगा, और ये 10 पावर जो 19 है ऊपर जाएगा, तो 10 पावर घात जो होती है ऋणात्मक होती है, तो ऊपर जाती है तो धनात्मक हो जाती है, तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। अब करते क्या है, 10 से इसमें गुणा, V इक्वल टू ये 64 गुणे आपका 10 है, और इसका गुणा कर देंगे तो 16 दाह में 160 होगा, और 160 में 0.1 स्थान पे काट देंगे तो इसका मान 16 आएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये 16 हो गया, और गुणे 10 पावर ये 19 है। अब क्या करते हैं, 16 चौके 64 हो गया, तब यहाँ 4 का 10 में गुणा कर देंगे तो ये V इक्वल टू 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 चौके 40,
गुणे 10 पावर जो है 19 है। एक शून्य अंक के बाद दशमलव काटा जाता है, तो ये 4 दशमलव जब हम जीरो करेंगे, इसको 4.0 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 चौके पुनः 40 हो जाएगा, और गुणे 10 पावर ये 19 हो गया। करते क्या है, यह गुणा क्रिया में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ 10 है, ये भी 10 गुणा है, तो 19 से 20 हो जाएगा। तो 4.0 गुणे 10 के पावर 19 से 20 हो गया। अब ही है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी विद्युत विभव है, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। अर्थात कह रहा है उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो लिखेंगे उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव कार्यरत विद्युत विभव जो है 4.0 गुणे 10 पावर 20 वोल्ट होगा। इतना वोल्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करें 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश जो है विद्युत आवेश, ये विद्युत आवेश जो आपका है वह Q बराबर 5 कूलम है, 5 कूलम है। और ये जो है विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वो है 25 जूल। यहाँ पे ये होगा 25 जूल हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो पहले बिंदु का विभव जो है V1 होगा और दूसरे बिंदु का V2 होगा। तो पहले बिंदु का विभव V1 बराबर आपका हो जाएगा 10 वोल्ट। अब क्या करते हैं, हम पढ़े हैं कि डेल्टा V अपन होता है W/Q। यहाँ चूंकि डेल्टा V जो है विभव का अंतर है, तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1। V2 माइनस होगा ये V1। तो यहाँ पे डेल्टा V के जगह पर हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से V2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे V1 का मान कह रहा है कि दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो पहले बिंदु का विभव V1 बराबर 10 दिया है, यहाँ 10 लिख देंगे। और ये जो है 25 है, यानी ये कार्य जो है कार्य W बराबर आपका है 25 जूल दिया हुआ है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। आवेश जो दिया हुआ है वो 5 है, तो ये 5 है 25, यानी 5 बार में कट जाएगा। तो ये V2 माइनस 10 इक्वल टू 5 हो गया, ये उधर जाएगा तो V2 इक्वल टू 5 है, ये उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि V2 बराबर जो होगा 10 5 15 अर्थात 15 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूँकि दूसरे बिंदु का विभव दूसरे बिंदु का विभव 15 वोल्ट है, यह होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे आवेश दिया था, कार्य भी दिया था, तो यहाँ पे हम जानते हैं डेल्टा V/W/Q होता है। डेल्टा V जो है यानी विभव में अंतर है, V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये V2 माइनस V1 कर दिए। पहला कह रहा है कि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो हम V1 के जगह पे 10 रख दिए, और यह जो है इसे W के जगह पे 25 और Q के जगह पर जो है 5 रख दिए, 25 हो गया। तो यहाँ पे उधर जाएगा, तो ये V2 इक्वल टू निकालेंगे तो 5 और 10 कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो गया। तो V2 बराबर 15 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव जो होगा 15 वोल्ट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।